संभव ये नहीं है कि हमारी सरकार बन जाएगी और पूरे बिहार के सभी परिवार को एक बार में हम नौकरी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी में कोई बदलाव नहीं है। आरजेडी का जो नीति है, इनका जो मैनिफेस्टो है, वो हमको अच्छा लगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुइया बोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया नारायण यादव। ये बोड़ा सुइया पंचायत से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इसका राजनीतिक जीवन एक लंबे समय से, और इनका मुख्य पेशा कहूँ तो ये राजनीतिक ही है। पहले मुखिया जी जेडीयू में थे और जेडीयू छोड़ अब आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। जब चाणक्य प्रकाश रंजन ने लालटेन हाथ में पकड़ा तब मुखिया जी राजद का दामन थाम लिए हैं। मुखिया जी के ही मुखारबिंद से आज जानेंगे आखिर चुनावी महारंग में और इस लोकतंत्र महापर्व में किस तरह का जनता का रिएक्शन मिल रहा है और पार्टी बदल करके आए हैं, यहाँ किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। मुखिया जी, सबसे पहले आपको शक्ति न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि आप पहले जेडीयू में थे और अचानक आप पार्टी बदल करके आरजेडी का दामन थाम लिया, क्या कुछ रीजन? पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं। आज तक मैं किसी दल का कोई पदाधिकारी या किसी पद पर नहीं रहा हूँ। सवाल है जेडीयू में नहीं थे, जेडीयू के जो प्रत्याशी होते थे हमारे गिरधारी यादव जी, उनके साथ हुआ करते थे। मैं जेडीयू का नहीं। हमको लगा कि जेडीयू का कार्य जो हुआ, कार्यकलाप उनका जो है जेडीयू सरकार की या एनडीए सरकार की, वो अच्छा नहीं लगा। अब लगा कि अब तेजस्वी यादव जी उभर रहे हैं और इनके प्रति युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का जो झुकाव है, उससे प्रभावित होकर हम आरजेडी को मदद करने का मन बनाया। आरजेडी में भी कुछ नहीं, किसी पद पर आरजेडी में भी नहीं। मुझे लगा ये पार्टी अच्छी है, ये बिहार के लिए अच्छा कुछ करेगा, इसलिए मैं इनके साथ। आपने एक सवाल कहे मुखिया जी कि हम किसी दल से जुड़ा हुआ आज तक नहीं। आप व्यक्तिगत, ये जनता का भी सवाल है, पब्लिक सवाल करते हैं कि जिधर सांसद जी बदलते हैं उधर मुखिया जी बदलते हैं। नहीं, सांसद जी अपने जगह हैं, आरजेडी अपने जगह है। हमको आरजेडी का कार्यकलाप अच्छा लगा, तेजस्वी जी का कार्यकलाप अच्छा लगा। जिस समय लालू जी थे उस समय हम लोग थे, आरजेडी में थे। आज तेजस्वी का कार्यकलाप हमको अच्छा लगा, इनके कैंडिडेट को हम अभी आरजेडी में आया। आरजेडी में आपको बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? आरजेडी में कोई बदलाव नहीं है। आरजेडी का जो नीति है जी, इनका जो मैनिफेस्टो है, वो हमको अच्छा लगा। आरजेडी समाज के लिए, जनता के लिए कुछ कर सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे तेजस्वी जी जो नीतीश जी की सरकार में गठबंधन करके जो 17 महीने का समय इनका डिप्टी सीएम में इन्होंने बिताया, उसमें जो इन्होंने अपना कार्यकलाप दिखाया वो सराहनीय। इन्होंने 5 लाख के आसपास लोगों को सरकारी नौकरियां दी। स्वास्थ्य सेवा, इनके स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके साथ था, इनके पास था। स्वास्थ्य सेवा भी इन्होंने दुरुस्त किया, जो कि अभी तक भी दुरुस्त है। इनको हटने के बाद भी स्वास्थ्य सेवा अभी तक दुरुस्त है, प्रभावी नहीं का तेजस्वी जी का। कहीं न कहीं आप 17 महीना के कार्यकाल से आप प्रभावित होकर के आरजेडी में आए। जी, बहुत प्रभावित हुए जी, जिसके चलते हमको लगा कि मैं आरजेडी को ही मदद किया जाना। अच्छा, क्या लग रहा है मुखिया जी, जैसे तेजस्वी यादव भी घोषणा किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या ये संभव है? ये संभव है। इसको विरोधी लोग जो है ना दूसरे तरह से पेश करते हैं। संभव ये नहीं है कि हमारी सरकार बन जाएगी और पूरे बिहार के सभी परिवार को एक बार में हम नौकरी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको फेज वाइज किया जाएगा। जिसके यहाँ केंद्र सरकार भी नौकरी है उसको भी नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार की नौकरी जिसके यहाँ, उसको तो नहीं दिया जाएगा। पहले उसको दिया जाएगा जिसके यहाँ कोई नौकरी है ही नहीं, उस परिवार पहले उसको दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा प्रत्येक घर में। और आपको मालूम होगा कि बिहार में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक घर है, तो क्या उतना घर में नौकरी मिल? हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सभी जो जिनको पक्का घर नहीं है उनको भारतवर्ष में सभी को पक्का घर दिया जाएगा। क्या एक दिन में दे दिया गया है? क्या नहीं, अभी तक भी नहीं दिया गया है। 15 साल में भी पूरा नहीं किया गया। उसी तरह से जब हमारी सरकार इस बार तो बनना तय है, आरजेडी की सरकार बनना तय है, और जब आरजेडी की सरकार इस बार बनेगी तो इसको 20 साल तक रहना भी तय है।
जी 20 साल। इस साल का जो हमारा प्रदर्शन होगा वो अगले 20 साल तक चलेगा, कहीं- और उस 20 साल में हमने हर घर में एक नौकरी आराम से दे देंगे। लग रहा है आपके बारे एम वाई समीकरण फिट बैठ रहा है, एम ओ अलग हो रहा है या वाई अलग हो रहा है, या एम वाई तो फिट बैठ ही रहा है, एम वाई तो फिट है ही, बैठ ही रहा है। मेरे साथ अभी ST SC जिसको आप कहते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति, वो भी मेरे साथ हैं। अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी मेरे साथ हैं, और हम अपार बहुमत से बेलहर ही नहीं बिहार की सीट को जीत रहे हैं और फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हमारी सरकार यानी आप कितना आश्वस्त है कि सरकार बन रही है? हम पूर्ण स्वस्थ हैं, 100 में 100%। 100 में 100%। जंगल राज की संज्ञा आप लोगों को देकर तो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी की सरकार आ गई, जंगल राज। देखिए, आप भी लोग नहीं समझे, जंगल राज तो इस सरकार में लोग हत्या, लूट, बलात्कार और जैता दालता उधार आपका मोकामा का है उदाहरण, क्योंकि दिन दहाड़े एक जनसुराज के नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, भीड़ में गोली मार दी गई। तो किसको आप कहना चाहेंगे जंगल राज? तो आपके अनुसार से ये जंगल राज है या मंगल राज है या और ये देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ये जंगल राज नहीं है। इसमें एक तरह से बेलगाम नहीं होता है, जैसे हम लोग बकरी को 10-20 को बकरी होता है उसको खोल देते हैं, जनक तने भागने लगे, वही यहाँ किसी पर लगाम नहीं है। पदाधिकारी पर, सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो है उस पर भी लगाम नहीं है, इनके नेताओं पर भी लगाम नहीं है, इनके नेताओं के मुंह पर भी लगाम नहीं है। तो हम लोगों का जो संस्कार है, हमारी पार्टी का जो संस्कार है, हम लोग गलत शब्द नहीं का व्यवहार नहीं कर सकते। उसका मुंह मैंने एक तरह से खुला है, जो बोलेगा करेगा। जो अब दबे कुचला लोग जब ऊपर आना चाहता है तो उसको गोली मारते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। आप देखे होंगे मोकामा में आपका ललन सिंह जी बोले कि जो वोट नहीं देगा उसको घरे से नहीं निकलने देना। ये तो प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र में इसको कहीं इजाजत नहीं है। क्या कहिएगा? है मौजूदा विधायक बेलहर का, इसका कार्यकाल किस तरह का रहा पंचवर्षीय योजना? देखिए, उन्होंने क्या किया नहीं किया उस पर हमने ध्यान भी देने की जरूरत नहीं समझा, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए नहीं। उनका कार्यकाल क्या रहा नहीं रहा वो जनता देखेगी, समझेगी। इसे बताना चाहेंगे कि बिहार में आरजेडी कितने सीट ला रही है? ये तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। हम ये बता सकते हैं हम बहुमत में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि पूरे बिहार बदलाव की मूड में है। ऐसे देश भी बदलाव की मूड में है, लेकिन देश की अभी बारी नहीं आई है। पूरे बिहार बदलाव के मूड में है। हम जनता से, मतदाता भाइयों से, मतदाता बहनों से या आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं वो हमारी पार्टी जो हमारा गठबंधन महागठबंधन है उसके साथ जुड़ के एक एक मत 11 तारीख को लालटेन छाप या जहाँ हमारा हाथ छाप है या जो हमारा गठबंधन का दल जहाँ से है वोट दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि बिहार में अमन और चैन की व्यवस्था हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो ये थे बोड़ा सुइया पंचायत के पूर्व मुखिया नारायण प्रसाद यादव जी। इन्होंने बेबाकी से बातें रखी है कि मैं राजद के और तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल से मैं प्रभावित होकर आरजेडी को ज्वाइन किया हूं, और जैसा देखा जा रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव की मूड है। सिर्फ बेलहर नहीं बल्कि पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर है और सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए, तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।